हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेट के लिए। इस वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त क्या ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो पेपर सेलेक्ट करना है वो पेपर सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, किस हिसाब से पेपर सेलेक्ट करना है। बहुत बार कन्फ्यूज़न हो रहा था कि पेपर सेलेक्ट करते वक्त ध्यान देना पड़ता है कि कॉम्बिनेशन पेपर 1 के लिए क्या होना चाहिए, पेपर 2 के लिए क्या होना चाहिए, उसी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं पहले से ही भर के रख चुका हूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं पहुँचता हूँ सीधा डॉक्यूमेंट एंड क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जो पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे उनको पेपर 1 के लिए यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो पेपर जो सिलेक्ट करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, जिनका लैंग्वेज ऑनर्स में जिनका लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज पेपर के लिए अपने पेपर 1 में लैंग्वेज का ही सिलेक्ट करेंगे। मतलब जैसे किसी का हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे, किसी का इंग्लिश ऑनर्स है तो अपना इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, और किसी का अगर हिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या कोई भी सोशल साइंस का अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। किन्हीं का साइंस सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, मैथ है तो मैथ डाल देंगे। उसके बाद किन्हीं का फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जिनको दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है वो दोनों पेपर अप्लाई करने के लिए इसे भी वही सेम चीज़ ध्यान देना है। किन्हीं का अगर इंग्लिश ऑनर्स है तो वह यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे पेपर 1 में, और कन्फ्यूज़न रहता है कि पेपर 2 में फिर क्या करेंगे, तो पेपर 2 में भी आपको इंग्लिश ऑनर्स ही सिलेक्ट करना है। मतलब जो लैंग्वेज पेपर है उसमें दोनों पेपर में आपको लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसके वहाँ पे टीचर में जो भी आप टीचर बनेंगे उसके अपने लैंग्वेज के लिए ही आप टीचर बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मान लीजिए आपका साइंस है तो यहाँ पे आप साइंस ये कीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो ऑनर्स है, जैसे साइंस में आपका बायोलॉजी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो जो भी आपका ऑनर्स पेपर रहेगा वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी के अंतर्गत जो आपका साइंस में आता है वो है। बाकी अगर साइंस में अगर आप यहाँ मैथ सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैथ ही आपको सिलेक्ट करना है सेकेंड पेपर में भी। तो मेन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने में कुछ परेशानी आ रही थी उसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड है, प्लीज इंटर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम अंडर पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल्स। तो यहाँ पे हम नहीं डाले हैं क्योंकि पेपर 2 के लिए सिलेक्ट किए हैं इसीलिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हम पेपर 1 के लिए इसको आगे करते हैं। अगर आप पेपर 2 डालते हैं तो आप पीजी किए हैं तभी डालिएगा, नहीं तो आप पीजी 1 नहीं किए हैं तो आप सेमेस्टर 1 पेपर 1 के लिए ही सिर्फ डाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो जो अपलोड करना है, फ़ोटो का जो साइज़ रहने वाला है आप देख सकते हैं 80 KB से लेके 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और साइज होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऑनलाइन भी रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। उसका डॉक्यूमेंट ये आपका जो सिग्नेचर रहने वाला है 50 KB से 80 KB के बीच में। ध्यान रहे 10th के सर्टिफिकेट में आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट में मार्कशीट अपलोड करना है। उसी प्रकार 12th का भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट मतलब जैसे पासिंग सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वही अपलोड करना है। अगर किन्हीं के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके एब्सेंस में आप यहाँ पे प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ आ जाए, ग्रेजुएशन का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड योर बीएड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। बीएड वाले केस में क्या है, बहुत किसी के पास प्रोविजन नहीं आया है, मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो वहाँ पे आप बीएड का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बीएड का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए या फिर आप प्रोविजन अपलोड कर सकते हैं। अपलोड योर अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपने अगर कुछ अलग और क्वालिफिकेशन करके रखा हुआ है और वो आप वहाँ पे डाले हैं तो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में जैसे आप अपना आईडी प्रूफ दिए हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और भी जो अदर डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि हाँ ये अपलोड करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन
पेमेंट मोड में आना है, ऑनलाइन पे क्लिक करके, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पेपर 1 के लिए सिलेक्ट किया था तो 960 रुपये आ रहा है, पेपर 2 के लिए भी सिलेक्ट किया होता तो दोनों पेपर के लिए तो 1440 रुपये का यहाँ पे आता। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सब चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। आप देख सकते हैं मैं डाल के दिखा दे रहा हूँ। एक बार कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने क्या फिल किया नहीं किया, अदरवाइज सबमिट करिए। सबमिट करने से भी पहले बोल रहा है कि अपलोड करने के लिए, जैसे मैं नहीं किया हूँ अभी, ऐसे बता रहा था आपको। तो सारा चीज़ प्रॉपर अपलोड कर लेने के बाद फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्म को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आता है तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपके कमेंट को देख के फिर से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।